वेलकम टू ऑल। आप देख रहे हैं म्यूजिकल एग्जाम्स अड्डा। आज हम बात करेंगे संगीत में ध्वनि के बारे में। संगीत में ध्वनि का महत्व क्या होता है और ध्वनि क्या होती है। ठीक है। ध्वनि यानी कि हम आवाज़ से लगा सकते हैं किसी भी चीज़ की। आवाज़ क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। ध्वनि की परिभाषा के बारे में यदि जाने तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। ध्वनि उत्पन्न होने का सबसे जो मेन कारण होता है वो होता है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के जरिए ही किसी भी तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है। अब कोई भी चीज़ लगा लीजिए, अगर वो वाइब्रेट नहीं करेगी तो ध्वनि उत्पन्न होएगी ही नहीं। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं। ध्वनि वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु के कंपन करने से उत्पन्न होती है और वायु, जल या किसी अन्य माध्यम से हमारे कानों तक पहुंचती है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ वाइब्रेट करेगी उसके बाद ही हमारे कानों तक वो पहुंचेगी, क्योंकि उसकी जो तरंगे होती हैं वो वातावरण में फैलती हैं तभी हमारे कानों तक पहुंचती है ना। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो आसपास की वायु में तरंगे उत्पन्न होती हैं जो हमारे कानों तक पहुंचकर ध्वनि के रूप में हमें अनुभव करवाती है। ठीक है जी, समझ गए। संगीत में ध्वनि का महत्व क्या होता है? संगीत में ध्वनि का तो पूर्ण संगीत ही ध्वनि से बना है। संगीत में यदि ध्वनि ही ना हो तो संगीत में उसका कोई मतलब स्वर भी उत्पन्न नहीं होंगे। तो संगीत में ध्वनियों का संयोजन बिना ध्वनि के संगीत की कल्पना भी करना असंभव है। संगीत में ध्वनि को मुख्य दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, संगीतिक ध्वनि और असंगीतिक ध्वनि। संगीतिक ध्वनि में तो आप ये लगा सकते हैं कि इसमें वाद्य यंत्रों की यानी कि इंस्ट्रूमेंट की आवाज होती है। जो हमारी जो मनुष्य की आवाज, गायकों की आवाज होती है, हारमोनियम, सितार, ये तो वाद्य यंत्रों की आवाज के अंदर ही आ गया। ठीक है, इसमें उत्पन्न जो स्वर होते हैं वो संगीतिक ध्वनि के अंदर कहलाते आते हैं। जैसे तबले की आवाज होगी, तबले की आवाज से भी तो स्वर निकलता है ना। ठीक है, उसके बाद असंगीतिक ध्वनि जिसको हम शोर कह सकते हैं। यह ध्वनि कर्ण प्रिय नहीं होती, यानी कि हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती। जैसे गाड़ियों का शोर, मशीनों की आवाज, सड़क पर होने वाला कोलाहल, गाड़ियों से जो तेज हॉर्न की आवाज होती है ना। संगीत में ध्वनि के विभिन्न तत्व हैं। ठीक है, संगीत के में ध्वनि के जो विभिन्न तत्व होते हैं वो सबसे पहले हम लेते हैं नाद से। ठीक है, नाद संगीत में प्रयोग की जाने वाली शुद्ध मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। नाद कितने प्रकार के होते हैं ये तो आपको पता ही होगा। नाद दो प्रकार के होते हैं। नाद दो प्रकार के होते हैं जिसमें से संगीत में प्रयोग किया जाने वाला नाद क्या कहलाता है? आहत नाद कहलाता है। आहत, है ना, जो कि आहट से या घर्षण से, चोट से उत्पन्न किया जाता है, जिससे स्वर निकलते हैं। नाद का चैप्टर आगे आएगा तो खुल के बताया जाएगा। स्वर, ध्वनि की वह इकाई जो संगीत रचना में प्रयुक्त होती है उसे स्वर कहलाती है। स्वर, टोटल स्वर हमारे कितने हैं? यदि देखा जाए तो टोटल स्वरों की संख्या हमारे संगीत में 12 है, जिसमें 7 शुद्ध हैं और 5 विकृत हैं, है ना। तो स्वर जैसे कि सारेगामापाधानी, ये एक सप्तक के बारे में बात की गई है। उसके बाद ताल आ गई। ताल संगीत में लयबद्धता बनाए रखने के लिए ताल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ताल से मैंने आपको बताया कोई भी ताल से यदि आवाज आएगी वो किसी न किसी स्वर पे मिलाई गया होगा। वो वाद्य यंत्र है जो ताल का। राग, स्वरों में विभिन्न जो रागों का क्रम होता है उससे राग बनता है, जिसके अंदर क्या किया जाता है? शास्त्रीय संगीत के नियमों का पालन किया जाता है। उसके बाद ध्वनि की विशेषताएं क्या है? ध्वनि की जो विशेषताएं हैं वो है आवृत्ति, आयाम, गुणवत्ता। ठीक है, आवृत्ति यह ध्वनि की तीव्रता को दर्शाती है, जैसे हर्ट्ज में मापी जाती है। जैसे है ना 20 हर्ट्ज या 40 हर्ट्ज, ऐसे। मतलब कि आवृत्ति कैसे उत्पन्न होती है? आवृत्ति आवर्तन, यानी कि जैसे ये वाइब्रेट हुआ ना, तार तार है तो ये वाइब्रेट होगा तभी। जैसे यहाँ से ए लगा लीजिए, यहाँ से यहाँ पे बी लगा लीजिए,
ऐसे यदि तार है, तार को एक जगह से छेड़ेंगे, पहले वो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, फिर वापिस अपने स्थान पे, यह उसकी एक आवृत्ति कहलाएगी। ठीक है, ये आवृत्ति का जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसमें हम आपको पूरी तरह क्लियर कर देंगे। ठीक है, आयाम क्या होता है, यानी कि एम्पलीट्यूड। ध्वनि की तीव्रता या जोर को आयाम कहते हैं या एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद गुणवत्ता या टिम्बर। यह ध्वनि की वह विशेषता है जो इसे अन्य ध्वनियों से अलग पहचान देती है। इसका मतलब यह हुआ, जैसे आप अपने कान बंद करके भी बता सकते हैं कि ये कौन सा वाद्य बजाया जा रहा है, बांसुरी बजाई जा रही है या हारमोनियम बजाया जा रहा है। ठीक है, ऐसे आप अलग अलग वाद्यों की ध्वनि को बिना देखे भी पहचान सकते हैं। या कोई गा रहा है, गायन कर रहा है ना, हम अपने कानों में यानी कि आंखों पे हाथ रख के भी बता सकते हैं कि ये कौन सा, मतलब कि वाद्य यंत्र बजाया जा रहा है, बांसुरी बज रही है या हारमोनियम बज रहा है, कौन सा ढोलक बज रहा है या तबला बज रहा है ना। ये गुण के कारण यानी कि टिम्बर के कारण हम बता सकते हैं। संगीत में ध्वनि का प्रभाव क्या है? संगीत में ध्वनि मन और शरीर पर संगीत में ध्वनि का बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि यदि आप लगा लीजिए, यदि हम जोर से हॉर्न की आवाज हमारे कानों पे पहुंचे तो बहुत ज्यादा आवाज हो तो हमारे कानों को भी नुकसान पहुंच सकता है। यदि वो अच्छी ध्वनि हो तो वो तो फिर अच्छा ही प्रभाव डालेगी। चलिए देखते हैं, यह मानसिक शांति प्रदान करती है। अच्छी ध्वनि यानी कि नाद होता है जो संगीत में प्रयोग किया जाने वाला। ध्यान और योग में संगीत की ध्वनि का उपयोग किया जाता है। संगीत की ध्वनि का उपयोग किया जाता है, जैसे कि बांसुरी की आवाज हो गई, किसी अमूक राग में लगा के, है ना, या तानपुरे की आवाज भी लगा लेते हैं। विभिन्न रागों की ध्वनि चिकित्सा म्यूजिक थेरेपी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। जैसे कि आप कह देते हैं ना, अलग अलग राग होता है जो हमारे वो हमारे मस्तिष्क पे, हमारे ऊपर बहुत ही गहरा असर डालता है। राग ऐसे ही नहीं बने हैं। क्लासिकल संगीत है जो शास्त्रीय संगीत, बहुत बहुत गहराई वाला संगीत है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ध्वनि संगीत का आधार है। मधुर ध्वनियों का संयोजन ही संगीत बनाता है। यदि संयोजन का मतलब मधुर ध्वनियों को ही इकट्ठा किया जाएगा तभी संगीत बनेगा ना। ठीक है, संगीत की ध्वनि हमारे जीवन को सुंदर आनंदमय बनाती है। यदि हम सैड भी होंगे तो यदि कोई गाना अच्छा बजा लेंगे तो, या गा लेंगे या सुन लेंगे तो हमारे मतलब हमारा मूड मिनट में चेंज हो जाता है। इसलिए ध्वनि को समझना, उसकी शुद्धता बनाए रखना संगीत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत आवश्यक है। ठीक है जी, ये थी हमारा टॉपिक है जो ध्वनि का है। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से ये याद करना है। तो मिलते हैं हम अपने अगले टॉपिक में। तब तक के लिए आपको यदि इसमें कोई चीज़ ना समझ आए तो वो कमेंट में अवश्य बताइए। मेरे पढ़ाने का ढंग कैसा लगा वो भी मेरे को बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं मोटिवेट होके और भी लेक्चर्स हैं वो जल्दी से जल्दी अपलोड करता हूँ। धन्यवाद।